ॐ नमः माता पिता शरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दन्हाक शहर से और ये कथा की सेवन किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुनकर फिर भी अपने मन को प्रसन्न करेंगे, कारण कि आप लोग की हितार्थ ये कथा होता है। और अब कई आदमी देहांत हुआ है हॉलैंड में, ये सब समाचार अब नहीं दिया जाएगा। अब कथा के कार्यक्रम होगा जरूर। हमारे सूरीनाम देश में हमारे राज मंत्रालय का काफ़ी लोग अब जा कर के कोरोना बीमारी के हालत में बीमार पड़े हुए हैं। इससे ये चैत्र मास का ये दूसरा अध्याय कथा जो होने जा रही है, तो ये चैत्र मास के चैत्र महीना के अंतर्गत यानी निम्न तीज त्योहार आते हैं। ये निम्न तीज त्योहार अच्छा कथाएं आते हैं चैत्र में, अतः उनसे यानी संबंधित और कथा एवं उनके विषय का जानकारी निम्न लिखा है। ये ग्रंथ में हमारे हिंदुओं का प्रमुख व्रत और त्यौहार के बारे में लिखी गई हैं। और इस कथा को ये दूसरा अध्याय जो है तो संपदा माँ की कथा है। अगर संपदा माँ पूछो कितने लोग से कि कौन है, कौन माता है, तो हम कम लोग जानते हैं, और जो जानता है तो कम बताता है दूसरों से। लेकिन अनिरुद्ध पंडित ये गौ माता मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर जो दन्हाक में है, कोई बात छिपाते नहीं है। कोई कथा हो, कोई बात है, कोई विषय है, तो आप लोग के सामने धर देते हैं, और जिसको पसंद हो वो ले ले, जिसको पसंद नहीं हो वो मेरा वापस दे दें। कारण कि यह कथा माता लक्ष्मी के संबंधित हैं। ये हमारे संपदा माता जो हैं तो लक्ष्मी माता से संबंधित है, और जिसको पढ़ने सुनने व सुनाने वाले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा इस प्रकार है कि जो आदमी कथा को पढ़े हैं या सुने हैं या पढ़ावें किसी को, वो बड़े आनंदित प्राप्त होते हैं। तो आप लोग जितने घर बैठे आई कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ही आनंदित प्राप्त होगा। और कथा इस प्रकार है कि यानी प्राचीन काल में जा करके राजा नल थे। पहले पुराना बात है कि एक राजा रहा जिसका नाम रहा राजा नल, और उनकी रानी का नाम दयंती था। राजा नल के महारानी जो था उनकी नाम दयंती था। एक बार की बात है कि रानी अपने महल से और झरोखे में यानी खड़ी थी। अपने घर में रानी एक बार बड़ी झरोखे यानी संध्या लेकर के और खड़ी थी, और तब उसने देखा कि नीचे बाहर की ओर कुछ यानी भीड़ लग रहे हैं। तो खिड़की पर देखे तो देखे नीचे
बाहर कोई मेला लगल है, बहुत आदमी जुटल हैं। तो रानी उसका पता लगाने के लिए अपनी दासी को भेजा, उनका नौकरानी जो रहा घर में, तो ओके भेजिन कि जाओ देखे। कि कुछ देर के पश्चात दासी वापस आई और कहने लगी रानी से कि हे महारानी, नीचे एक वृद्ध महिला संपदा नाम राक्षस सूत्र अविपरीत करके संपदा माता का कथा यानी बता रही हैं। बोले थे कि नीचे एक साधु हैं, बाबा हैं, और जा करके वृद्ध महिला संपदा का रक्षा सूत्र बोलो कर रक्षा सूत्र अविपरीत करके और संपदा माता की कथा कहत हैं। तो संपदा माता का रक्षा सूत्र बांधने से धन लक्ष्मी आती हैं, यानी पैसा कौड़ी धन कर आवे है। और ये जा करके जे संपदा माता के जब रक्षा सूत्र बांधो तब, और रक्षा सूत्र आप जानते हैं, द्वारका में जाओ, मनसा पे जाओ, ज्वाला पे जाओ, चंडी पे जाओ, कहीं कई स्थानों पर तो पेड़ में बांधा जाता है। वैसा पेड़ सिर्फ राधा कृष्ण मंदिर और गौ माता मंदिर में है। तो जो कोई जाकर उस संपदा के नाम से बांधे, उनका धन संपत्ति मिलता है, धन दौलत। यानी तब रानी ने उसे पुनः भेजा और कहा कि जो मेरे लिए एक लेकर आ। बोले जाओ एक रक्षा सूत्र हमरे खातिर ले आओ, तब मैं जो बांधूंगी। और दासी गई तो वापस आकर अपने रानी को रक्षा सूत्र बांधने की कथा बताकर कहा कि हे रानी, उसे 16 धागे का रूप यानी लेकर के उसमें 16 गांठ बांध ले और हल्दी से यानी रंग कर अब पूजा अर्चना करें। और यानी अपने हाथों में 16 जौ लें और माँ संपदा की कथा का श्रवण करें। बोले 16 दाएँ लपेटे चाहिए और 16 गांठी हो के चाहिए, 16 धागा रह चाहिए, यानी 16 रसरी रह चाहिए डोड़ा उसमें। और ओके करके तब संपदा माता की कथा सुनो। तत्पश्चात माता का नाम लेकर के और इसे गले में पहन ले, और फिर माता के नाम लेके संपदा के अपने गठई में पहन लो, अब बांध लो अपने गठई में। तो यह सुनकर रानी ने विधि विधान पूर्वक कथा सुनकर और उसे अपने गले में धारण कर लिया और प्रसन्नता पूर्वक जा करके और रहने लगाओ। तो जा करके रानी ने ये बात सुन के अपने गटाई में बांध ली, सोही रकम 16 रकम के डोरा। तो ऐसे ही देखियो अभी हॉलैंड में कितना जगह जाकर संपदा माता की डोरा बनाई जाएगी। तो बांध ली। कुछ समय पश्चात राजा नल वापस आए और रानी के गले में धागा देखा तो उसके विषय में पूछा। कुछ दिन बाद उनका राजा वापस घर आए तो देखे रानी के गले में ढोड़ा बंधल है। तो रानी से जाकर पूछे हैं राजा। रानी ने सब कुछ बता दिया। रानी सब बात बता दी है राजा से। राजा नल ने कहा कि अपने पास तो बहुत धन है, लक्ष्मी है, अब इस यानी धागे को उतार कर फेंको। और राजा ने कहा कि धागा उतार कर फेंक दिया। राजा बोले कि रानी से कि हम लोग के घर में तो सब चीज़ है, धन दौलत पैसा कौड़ी सब चीज़ है, तो कहे के भेज दो। बोले इसके उतार के फेंक दो। तो राजा ने अपने हाथ से ओके खोल के और जाकर फेंक दिया। उसी मात्री में और उसी रात राजा जो रोज खोल के गटाई से बिक दीन। तो उसी रात्रि में जा करके स्वप्न में जाकर संपदा माँ ने कहा, वही रात के संपदा माता ने ओकर सपना दें। और संपदा माता कहें कि हे राजन, तुमने ये ठीक नहीं किया।
मैं संपदा हूँ, अब जाने तेरे पास से जा रहा हूँ। बोले हम संपदा हैं। संपदा बोले यह धन दौलत जो पैसा कौड़ी राजा का रहा यह हमारे आपके पास है। बोले वही संपदा हम हैं। अब बोले अब हम तुम्हारे घर से जाते हैं। मेरे जाने के पश्चात तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। बोले तुम्हार जितना धन दौलत है ये सब कोयला हो जाई और इसमें जा करके तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। राजा जब सुबह उठा तब उसने अपनी भूल के पश्चाताप हुआ, तो बिना सोचे विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। राजा ने सुबह जब जगा तो उसको पश्चाताप की बात को सोच आया कि मैंने बहुत गलत कर दिया। राजा का सारा वास्तव में कोयला बन हो गया। जितना राजा के धन था तो देखें सब कोयला हो गए, करिया हो गए। और तब उसने यानी यह सारी बातें रानी को बताई और कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो रानी से बताएं सब बात और राजा निश्चय करें कि अब हम यहाँ ना रहब। राजा रानी ने अपने महल एक ब्राह्मण की कन्या को पूजा अर्चना करने के लिए कहकर और स्वयं दोनों वहाँ से और कहीं और रहने के लिए प्रस्थान कर गए। तो राजा ने एक ब्राह्मण के बिटिया के अपन सब राजपाट सौंप के और कहे यहाँ पूजा पाठी करी हो। और राजा रानी चला गए, यहाँ से अंते चले गए। मार्ग में एक सरोवर के निकट राजा ने आंखें करके और यानी तीतर लगाकर और दिया कि रानी इस जाकर के इंद्र भोजन के रूप में तैयार करने को कहा। वहाँ राजा जा कर के और रानी से कहे कि हे रानी इन्हें जाकर भोजन के रूप में तैयार करो और कौचिका तीतर ला करके। और रानी ने वैसा ही किया। तो राजा ने रानी के कहा कि यहाँ तीतर लगा करके भोजन कराओ। तो रानी ने वैसा किया और वैसा किया तो वहाँ हुआ क्या, जो वहाँ हुआ वो अगले बार में आप सुन पाएंगे। कारण कि आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आई है और आगे सुनोगे संपदा माता की शक्ति और भक्ति क्या है। अब कुछ और सुनना चाहते हो तो हर रविवार को 10 बजे, इतवार के 10 बजे से 11 बजे तक राधा कृष्ण मंदिर में, और हर मंगलवार के शाम को 6:30 बजे से यानी 6 बजे से 8:30 बजे तक राधा कृष्ण मंदिर यान van Gooienstraat नंबर 92 यानी नंबर 92 पर हैं। और राधा गौ माता मंदिर का पता Regentesenplein 149 Den Haag शहर में यानी Regentesenplein 149। ये रोज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पूजन कथा और यहाँ पर जा करके वो ला करके डांड धरी गई है। और जिसको बांधना हो वो यहाँ आके सोरा धागा अपने गटाई में बांध लें। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति